राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था, उम्मीद है बहुत ही अच्छा लिखे होंगे आप लोग। और चलिए हम लोग आंसर की मिला लेते हैं फटाफट से। तो 1 से लेकर 30 तक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, तो एक एक करके मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग और कमेंट करके जरूर बताइए कितना मार्क्स आया। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, द वार्सा पैक्ट वाज रिलेटेड टू विच मिलिट्री अलायंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत अलायंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 1 में दिया गया वार्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य गठबंधन से था, तो सोवियत गठबंधन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961, ऑप्शन नंबर बी। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आफ्टर द डिस इंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड स्पेंड्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट्स बजट इन मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्च करता है? तो अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान, ऑप्शन नंबर ए। यह निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? भूटान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का। छठे नंबर प्रश्न पूछा गया है कि व्हेन वाज द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्टैब्लिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957, ऑप्शन नंबर सी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हेन वाज द पीस कीपिंग फोर्स वाज सेंट टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1987, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? सही उत्तर है 1987, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 54, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? 54, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। 9वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि हाउ मेनी टेम्पररी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10, यानी सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर हो जाएगा ट्राइब ली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ली हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्राइब ली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि व्हेन वाज द ह्यूमन राइट काउंसिल स्टैब्लिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006 में। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2006 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न में देख लेते हैं व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी 5 जून, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि व्हेन हैज सेबी बीन स्टैब्लिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। ठीक है, हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 1992 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट प्रिंसली स्टेट टू बी इंटीग्रेटेड विद द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देसी रियासत कौन था? तो जूनागढ़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर में व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। तो सही आंसर हो जाएगा 1950, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? 1950 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न पे हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। ठीक है, हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में विच वाज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन द फर्स्ट लोकसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में पूछा गया कि विच एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल आयूब खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताशकंद पैक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो यानी भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खां के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? ताशकंद समझौता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19वें नंबर प्रश्न में व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1969 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न में, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर ए। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न में, व्हेन वाज यूएनओ सेटअप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, ऑप्शन नंबर ए। 22वें नंबर प्रश्न पे, हु ड्राफ्टेड द सेकंड 5 ईयर प्लान? तो उसका सही आंसर हो जाएगा पीसी महलनोबिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वें नंबर का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट इन इंडिया? तो सही आंसर हो जाएगा अरुणा रॉय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्न में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? तो अरुणा रॉय, ऑप्शन नंबर बी। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितना आंसर आप लोगों ने सही किया। तो 24 नंबर तक हम लोग मिला लिए हैं। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि चारू मजुमदार एंड कानू सान्याल इज एसोसिएट विद द नक्सलाइट मूवमेंट? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 नंबर का। ठीक है, 25वें नंबर का यानी चारू मजुमदार एवं कानू सान्याल का संबंध है नक्सली आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी। 26वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया इन विच ईयर वाज शिमला पैक्ट साइन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1972 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 में, द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ एंटोनियो गटरेस इज द सिटीजन ऑफ विच कंट्री? तो सही आंसर हो जाएगा पोर्चुगल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28वें नंबर का। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक है? तो पुर्तगाल का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न में पूछा गया ऑन हुज रिकमेंडेशन डज द जनरल असेंबली अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल? तो सही आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न पूछा गया कि हु एस्टेब्लिश्ड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट? तो सही आंसर हो जाएगा इसका येल्सिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? येल्सिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग 30 का 30 क्वेश्चन का आंसर मिला लें। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना सही आंसर दिया, और फ्यूचर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और इसी तरह जुड़े रहे सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।